बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वासंती रास प्रसंग गीत गोविंद। बसंत के दिन चल रहे थे, सर्वत्र हरियाली छाई थी, लता वृक्ष फल फूलों से युक्त हो रहे थे, आम पर मंजरियां खिली थी, कोयल कुहू कुहू स्वर से वातावरण को गुंजायमान कर रही थी। शीतल पवन बह रही थी। जिन सखियों में राधे के महाभाव को देख धीरे धीरे रूढ़ महाभाव आ चुका था, कृष्ण मिलन की तड़प नहीं थी। श्री कृष्ण ने उन्हें बसंत पूर्णिमा को महाराष्ट्र में वन में आने को कहा था। आज वही बासंती पूर्णिमा थी। श्री कृष्ण ने पीताम्बर पहना था, मोरपंख का विशेष मुकुट धारण किया था, पीला पीला श्रृंगार करके कन्हैया वन में पहुंचे, जहां राधा से नित्य मिलते थे। वहीं पहुंच के उन्होंने बंसी बजाई। ये बंसी उन्होंने सुनी जो महाभाव संपन्ना हो चुकी थी। श्री राधा बंसी सुन के झट श्रृंगार पूरा करके निकल पड़ी। उनकी सखियां राधे से अलग हो गई। उन्हें पता न चला राधा उतावली निकली तो किस दिशा से। यहाँ श्री कृष्ण के पास राधा पहुंची, उसके पूर्व अन्य अनंत सखियां पहुंच गईं और महारास रस शुरू हो गया। और सखियां श्री कृष्ण को सुख देते देते उस निकुंज से आगे ले गई। यहाँ राधा नित्य के निकुंज पर पहुंची। निकुंज में श्री कृष्ण को न देख के बसंत ऋतु की सुमधुर वेला में विरह वेदना से अत्यंत कातर होकर एक विपिन से दूसरे विपिन में श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। उनके सुकुमार अंग अति क्लांत हो गए थे। वे कंदर पीड़ा जनित चिंता के कारण अत्यंत विकल हो थे। तभी कोई एक सखी ललिता राधे के पास पहुंची और संकेत काल में संकेत स्थान पर न मिली प्रीतम के विरह में उत्कंठित राधा से कहने लगी, हे राधे, तुम्हारा शरीर माधवी पुष्पों के समान अच्छे सुकोमल है और तुम यहाँ कंटक कुशयुक्त बिहड़ वन में क्लांत श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए भ्रमण कर रही हो। इतना अन्वेषण करने पर भी तुम्हें प्रीतम नहीं मिले। कंदर्प वहां से पीड़ित तीव्र कामजोर से संतप्त तुम उन्हें पाने की लालसा में व्याकुल हो रही हो। सखी कहती है, हे राधे, हाय, ये वसंत काल विरही जनों के लिए अति दुखदायी है। देखो ना, बसंत के आगमन पर मलय समीर सुकोमल लताओं को पुनः पुनः आदर के साथ आलिंगन करके कैसी मनोहर शोभा प्रकट कर रहा है। जब बसंत विलास होने से अचेतन लता भी कांत के बिना नहीं रह सकती, तब चेतन स्वरूपा कामनिया कांत के बिना कैसे रह सकती हैं। इसमें भी मधुकर का गुंजन, कोयल का गुंजन और भी हृदय विदारक हो जाता है। जब माधवी और बेला पुष्पों के सौरभ से मुनियों का मन भी आकर्षित हो जाता है, तब कामी कामिनियों की तो बात ही क्या। यहाँ सखी द्वारा राधा का रति भाव तीव्र हो रहा है। पुनः माधवी की स्फूर्ति प्राप्त होने पर सखी कहती है कि माधवी लता जब आम्र वृक्ष का आलिंगन करती है तो मंजरियां पुलकित होती हैं, जैसे किसी वर सुंदरी के द्वारा किसी पुरुष को आलिंगन किए जाने से वह पुलकित हो जाता है। वैसे ही आज श्री हरि जमुना जल से व्याप्त वृंदावन में वसंत काल की शोभा से मुग्ध होकर युवतियों द्वारा आलिंगन परायण होकर विहार कर रहे हैं। ये समय विरही जनों के लिए अति दुष्कर है। इस समय मत तथा काम आविर्भूत हो जाते हैं। अरे सखी, बसंत के प्रताप से ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण जगत निर्लज्ज हो गया है। सखी राधा को बसंत वर्णन से श्री कृष्ण की स्मृति और तीव्र कर रही है। जिसमें मदन विकार है, वह ये श्रवण करे तो उनके विकार दूर हो जाएंगे। मदन विकार कैसे दूर होता है? ज्ञान होने से ये विकार दूर होता है। अनंत श्री राधिका जी की सखी ने बड़ी चतुरता से श्री कृष्ण का अनुसंधान कर लिया। सखी ने देखा कि अति सानिध्य में ही श्री कृष्ण गोप युवतियों के साथ प्रमोद विलास में निमग्न आदर अतिशयता को प्राप्त कर रहे हैं। सखी अंतराल से श्री राधा जी को दिखाती हुई पुनः बोली, देखो प्यारी जी, मुरारी इस समय क्या कर रहे हैं? वे इस समय इतनी तरुणियों का आलिंगन प्राप्त करके भी तृप्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए अति मनोहारिणी राधा मिलन की उत्सुकता प्रकट कर रहे हैं। राधा कहाँ है? अभी आई नहीं, ऐसा पूछ रहे हैं। तुम्हारे मिलन के लिए उत्कंठित हो रहे हैं। युवतियां आलिंगन कर रही हैं, परंतु श्री कृष्ण नहीं कर रहे हैं। यहाँ आप श्री कृष्ण को परमात्मा और राधा को जीवात्मा कह सकते हैं। अनंत स्त्रियों को सुख देने वाला सिर्फ परमात्मा हो सकता है। यहाँ आप कृष्ण को जीव, राधे को परमात्मा भी कह सकते हैं। जीव संसार के विषयों से तृप्ति नहीं पा सकता जब तक आत्मा राधा तक न पहुंचे। यहाँ सखी को मन की वृत्ति कह सकते हैं। भिन्न भिन्न लीला वृत्ति से वो सुख नहीं मिलता जब तक वृत्तियों का घर
राधा रूपी मन के साथ मिलन न हो, इसलिए कृष्ण मन रूपी राधा से मिलने को व्याकुल है। कृष्ण के मन को कोमल राधा ही भाती है। सखी तो राधा से उत्पन्न केवल इंद्रियों की वृत्तियां ही हैं, और राधा रहित सखी के इतने वश कृष्ण नहीं जितने राधा के संग आई सखी के वश में। जो राधा राधा बोले उसके वो आगे पीछे डोलते हैं। जो राधा के युगल की सेवा में है उस सखी के सौभाग्य का तो कहना ही क्या है। जहाँ श्री राधा जी अपनी सखी के साथ विद्यमान है, उनसे थोड़ी ही दूर श्री कृष्ण केली परायण तथा विलास युक्त नायिकाओं के समूह में विलास कर रहे हैं, जिसे देख के राधा जी के मन में श्री कृष्ण के साथ रमण करने की लालसा तीव्र हो गई। विलास एक अहाभाव विशेष का नाम है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कहा है, चलते बैठते तथा यात्रा के समय नेत्र एवं मुख आदि की क्रिया और क्रीड़ा के द्वारा जो मनोहर चेष्टा होती है वही विलास शब्द से अभित है। सखिया कहती, प्यारे जी देखो, वह एक उपांगना वक्ष स्थल का विपुल भाव श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर सन्निविष्ट कर प्रगाढ़ अनुराग के साथ सुदृढ़ रूप से आलिंगन करती हुई पंचम स्वर में गा रही है। राधे, तुम्हारे साथ श्री कृष्ण का जो विलास है वह असमोर्ध है, परंतु इस गोपी संग आलिंगन किया जाना आभास मात्र है। भला ये सुंदरियां तुम्हारी समानता कहाँ कर सकती हैं? श्री कृष्ण के द्वारा आलिंगन का प्रयास किए बिना ही गोपी उनका आलिंगन कर रही है। ये खेल रहस्य मधुर होने पर भी तुम्हारे अभाव में श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि परस्पर आलिंगन किए जाने पर ही श्रृंगार रस परिपुष्ट होता है, जो तुम्हारे साथ ही संभव है। श्री कृष्ण की यह लीला सिद्ध करती है कि वो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी कमी महसूस कर रहे हैं। सखी कहती, देखो राधे, वे प्रौढ़ा सुंदरी सखियों के बीच में चुंबन करना अनुचित है, इसलिए अपने प्राणवल्लभ श्री कृष्ण को कुछ कहने के बहाने कपोल पर मुख लगाया और चुंबन कर लिया। सखिया कहती, देखो प्यारी, जब कृष्ण मनोहर व्यक्ति लता कुंज में गए थे, तब एक अधीर नायिका कृष्ण का वस्त्र पकड़ के उन्हें जमुना किनारे ले गई। एकांत स्थान देख के श्री कृष्ण के साथ अनेक प्रकार से परिहास कर रही है। सखिया कहती, राधे देखो, रासलीला में श्री कृष्ण के साथ नृत्य करती हुई कोई युवती तान मान लय के साथ हाथों से ताली बजाने लगी, जिससे उनकी चूड़ियां एक दूसरे के साथ टकरा के अभिघात के कारण मधुर ध्वनि प्रकट करने लगी, और इस प्रकार चूड़ी की खनक और बंसी ध्वनि मिलकर अद्भुत मधुर नाद प्रस्तुत करने लगी, जिसे सुनकर श्री कृष्ण पुनः पुनः उस रमणी की प्रशंसा करने लगे। सखिया कहती है, श्री कृष्ण कभी कभी गोपी का आलिंगन करते हैं, कभी किसी का चुम्बन, कभी किसी के साथ विहार, तो कहीं सरस रसपूर्ण नेत्रों से किसी श्रेष्ठ सुंदरी का संतुष्ट भाव से निरीक्षण करते हैं, और कभी विनम्र के कारण किसी वीरांगना को श्री राधा के संबोधित करते हैं, जिससे वो मानिनी हो जाती है। माननी को मना के अन्य विनय करते हुए उसके क्रोध को विगलित करने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में श्री कृष्ण का सठत्व, धृष्टत्व, दक्षिणत्व, अनुकूलत्व तथा धूर्तत्व दिखाई देता है। सभी नायिका अभिसारिका है, यानी कृष्ण मिलन की उत्कंठा वाली हैं। श्रृंगार तिलक ग्रंथ में धृष्ट का अर्थ तरुणी के साथ सम्मुख के चिन्हों के स्पष्ट रहने पर भी बिना भय के निपुणता के साथ जो झूठ बोलता है उसे धृष्ट नायक कहते हैं। सट के लक्षण जो अपना अपराध छिपाए रहता है, किसी दूसरी नायिका के प्रति आसक्त रहता है और अपनी नायिका के समक्ष मीठी मीठी बात करता है। यह अद्भुत रहस्य यह है कि एक कृष्ण ने एक ही समय में अनेक वीरांगनाओं को की अभिलाषाओं की पूर्ति करते हुए उनके साथ क्रीड़ा की थी। जब तक यज्ञ पूरा न हो तब तक अग्नि जलाए के रखनी पड़ती है, वैसे प्रभु मिलन न हो तब तक प्रेम अग्नि जलाए रखो। इसलिए सखी कहती है, श्री राधा की दीपना भाव को अभिवर्धित करने हेतु उन्हें प्रियतम श्रीहरि की श्रृंगारिक चेष्टाएं दिखलाती हुई कहती है, प्यारी देखो, इस समय वसंत काल है, इसमें मधुमास है, और श्रीहरि मुग्ध होकर समस्त गोपियों के साथ साक्षात श्रृंगार रस के समान क्रीड़ा विलास कर रहे हैं। प्रमदा से युक्त पुरुष श्रृंगार कहलाता है। गोपियों की जितनी भी अभिलाषा रही उससे भी कहीं अधिक रूप में श्री कृष्ण अनंग उत्सव द्वारा उनके अनुरंजन कर रहे हैं, आनंद वर्धन कर रहे हैं। ये श्री हरि अनुराग के द्वारा समस्त जीवों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। भगवान सबको आनंद प्रदान करते हैं, परंतु उनको आनंद आत्मा रूपी राधा ही देती है। इसलिए विलास के मध्य भी श्री राधा की स्फूर्ति उनको है। ब्रज सुंदरियां बिना किसी अवरोध के स्वच्छंदता पूर्वक उनके उन अंगों का आलिंगन किए हुए, जिससे रस निष्पत्ति होती है। रस निष्पत्ति दो प्रकार से होती है। पहली, नायक का नायिका के प्रति तथा नायिका का नायक के प्रति अनुराग हो। दूसरा, नायक का नायिका के प्रति अनुराग रहने पर भी अगर नायिका का नायक के प्रति जब तक अनुराग नहीं होता तब तक रस की निष्पत्ति नहीं हो सकती। प्रश्न, यहाँ तो परस्पर अनुरंजन मात्र हुआ है। अनुरंजन यानी खुश करने की कोशिश, तब रस कहाँ है?
उत्तर, यही रस स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव आदि के क्रम से अभिवर्धित होता है। अतः जब प्रेम का परिपाक हो जाता है तब रस का अभ्युदय होता है। यह प्रेम रस जब प्रकाशित होने लगता है तब नायक नायिका में काल, देश और क्रिया के संबंध में कोई संकोच नहीं रहता। निसंकोच भाव रहने पर भी मिलन में संपूर्णता नहीं हो सकती। इसके उत्तर में कहते हैं कि महाभाव रस के द्वारा सर्वांग मिलन सिद्ध है। श्री कृष्ण सर्वांग एक एक अंगों को यथोचित क्रिया द्वारा आलिंगन, चुम्बन, स्पर्श आदि के द्वारा सबका अनुरंजन किया है। प्रश्न है कि एकाकी कृष्ण सबका आलिंगन कैसे किया? समाधान है, जैसे श्रृंगार रस एक होकर भी समस्त जगत में परिव्याप्त है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी सर्वव्यापक हैं। इस गुण से वह अखिल विश्व का अनुरंजन करते हैं। जो श्री कृष्ण को हड्डी मांस का, पंच महाभूत का पुतला समझते हैं, वे इस लीला का सही अर्थ नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण का विग्रह पंच महाभूत का नहीं, चिदानंद में सच्चित आनंद स्वरूप है। और गोपी भी देह भाव से ऊपर शुद्धात्मा है। ये देह लीला नहीं है, काम लीला नहीं है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि श्री कृष्ण की बंसी बजते उसे सुन के जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में प्रियतम से मिलने दौड़ती थी। परंतु स्थूल देह से नहीं, उनका वह देह तो वहीं रहता था जिसको प्रत्येक वो अपने पास सोया हुआ देखता था। मन्य माना पार्श्व स्थान स्वान खानदारान ब्रजौकसा, अर्थात ब्रजवासियों ने रास में गई हुई अपनी पत्नियों को तो अपने पास में ही सोया हुआ देखा। ये सब दिव्य भाव से जाती थी जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से परे केवल ब्रज प्रेम लीलार्थ ही प्रकट हुआ था। ये तो भगवान का दिव्य स्वरूप का दिव्य विहार है। दिव्य भाव देह की अलग साधना है। राधा माधव चिंतन में जो हनुमान प्रसाद जी ने गीता प्रेस से लिखी है, श्रीनिवास जी की कथा में ऐसा लिखा है। अभी वो प्रसंग नहीं, बाद में वो प्रसंग लेंगे। श्री राधा उत्कंठिता नायिका है। प्रीतम के द्वारा विपरीत आचरण करने पर भी जो प्रिया विरह उत्कंठित उदास रहती है वह उत्कंठिता नायिका कहलाती है। श्री कृष्ण वासंती रास में मग्न है, गोपियों के मध्य विराजमान है। पहले तो राधा विरहोत्कंठिता थी, किंतु सखी से प्रेरित होने पर उनके हृदय में उत्कंठा अभिलाषा जाग उठी। लज्जाशील होने पर भी प्रेमावेश के कारण सभी सखियों के समक्ष सुधामय वाक्य से स्तुति गान करने के बहाने श्री कृष्ण के वक्षस्थल का सुदृढ़ आलिंगन कर, आहा नाथ तुम्हारा वदन कमल कितना सुंदर है, कैसे अनुपम सुधारा इसका आगार है, इस प्रकार स्तुति गान करती चुम्बन करने लगी। समस्त ब्रज रंभाओं के समक्ष राधा के हृदय का भाव निसंकोच उद्घाटित होने पर श्री कृष्ण का मुखमंडल मंजुल हर्ष से परिपूर्ण हो गया। जब पूर्ण आनंद रस प्रस्फुरित हुआ, क्योंकि श्री राधा पूर्ण कृष्णाकार अखंड वृत्ति है और वो महाभाव स्वरूप है। मानवती राधा सखी के समझाए जाने पर श्री कृष्ण के मदन महोत्सव में सम्मिलित हो गई। राधा ने देखा इस मदन उत्सव में श्री कृष्ण सभी सखियों के प्रति समान स्नेह रखते हुए विहार कर रहे हैं, जबकि राधा को गर्व था कि मैं उनके सर्वश्रेष्ठ वल्लभा हूँ, नित्य सहचरी हूँ। परंतु आज अपने प्रति विशिष्ट स्नेह प्रदर्शित न होने से श्री राधा प्रणय कोप के आवेश में अन्यत्र एक कुंज में चली गई और छिप के बैठ गई। ईर्षा कषायता राधा को वहां भी कहीं शांति नहीं मिली। सखी बोली, प्रिय राधे, जब श्री कृष्ण तुम्हारे प्रति ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो फिर तुम क्यों उनके लिए इतनी अधीर हो रही हो? श्री राधा तब सखी के द्वारा अपनी भस्मासन के अतिदीन भाव से कहने लगी, सखी तुम ठीक कह रही हो। श्री कृष्ण मेरा परित्याग करके दूसरी रमणियों के साथ अतिशय अनुराग युक्त होकर विहार कर रहे हैं, तब उनके प्रति मेरा अनुराग प्रकाशित होना व्यर्थ ही है। पर मैं क्या करूं, मुझे उनके नरम केली का अनुभव है, उनके विलासों का स्मरण हो रहा है। सखी वे ही केलीवन है जहां हमने केली सुख प्राप्त किया था। उनके प्रति मेरी प्रबल आसक्ति है, मुझसे उनका त्याग नहीं होता। सब समय उनके गुणों का ही स्मरण होता है। मेरे हृदय में उनके दोषों का लेश मात्र भी भाव नहीं है। मुझे सदैव संतुष्टि रहती है। यहाँ पर जो बात किसी के समक्ष नहीं कहनी चाहिए वह भी मान की पीड़ा से पीड़ित होकर कहती हैं। राधा कहती है, सखी जिस समय मोहिनी वंशी की मधुर ध्वनि छिड़ते हैं उस समय मेरा मन स्थिर हो जाता है, मैं अपना धैर्य खो बैठती हूँ। उनके अंगों का सौंदर्य, चंचल शिरोभूषण, दोलायमान कर्णकुंड तथा विशेषकर गोपियों का आलिंगन चुम्बन स्मरण करते ही मैं शुद्ध बुद्ध खो बैठती हूँ। सखी मैं क्या करूँ? राधे कभी उनकी मोर मुकुट की, कभी अंग कांति, कभी उनके लाल लाल होठ की, कभी उनके कोमल हस्त कमल, चरण कमल तथा आभूषण के सौंदर्य की महिमा गाती। उनको उनकी एक एक अंग एवं वस्तु का स्थान स्मरण है। विरह से पीड़ित हो रुदन करने लगी। हे सखी,
अन्य गोपियों के साथ विहार करने वाले उन श्री कृष्ण के प्रति मेरे मन में दक्षिणमय भाव को धारण किया है। मेरे न चाहने पर भी यह उनकी गुणावली का स्मरण करता रहता है, उनको प्राप्त करने की कामना करता है। मेरा मन भूले से भी उनके प्रति क्रोध नहीं करना चाहता, उनके दोषों को नहीं देखना चाहता, पूर्ण रूप में संतुष्ट रहता है। मैं क्या करूं? हे सखी, मुझे पता है श्री कृष्ण मेरे बिना जी नहीं सकते, मुझसे ही तृप्त होते हैं। ऐसा जिसका मन मेरे प्रति अतिशय अनुराग के कारण विमोहित हुआ है, उनके साथ मेरा अनंग विषय कैसे सिद्ध होगा? इस भावना से मैं व्याकुल हो रही हूँ। मेरा उनसे मिलन संपन्न करा दो, मेरा उनसे रमण करा दो। यहाँ राधा जी की स्वाभिलाषा व्यक्त हुई है, अपने सुख की वासना प्रकट हुई है। ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा के विरुद्ध है। अतः राधा जी में ऐसे अभिलाषा क्या है? उत्तर, गोपियों ने सब कुछ त्याग के श्री कृष्ण से प्रीति की है, उनमें अपने सुख का लेश मात्र भी नहीं है। पूरा जब तक परस्पर गाढ़ राग न हो तब तक प्रेम परिपुष्ट नहीं होता है। कृष्ण गोपियों को चाहते हैं पर उतना नहीं जितना राधा से, इसलिए गोपी संकेली लीला में उन्हें तृप्ति नहीं होती। राधा श्री कृष्ण का सुख चाहती हैं, यही उनका मंत्र है। इसलिए प्रेमी के हृदय में प्रेम की वासना जागृत करने हेतु प्रेयसी को स्वानुराग प्रदर्शित करना होता है। यह प्रेम का स्वभाव है। अर्थात प्रीति जब अनुरक्ता स्त्री में होती है तब वह रसवर्धनकारी होती है, परंतु अनुराग के भाव में तो रसाभासी हो पाता है। यहाँ राधा का कृष्ण के प्रति अनुराग रसवर्धनकारी है। जैसे प्रिय को खाने का सुख देना, तो तुम खुद अपने से में उस वस्तु को खाने की कामना कर के बनाओ या लाओ, अपने संग उन्हें खिला के सुख दो। यह कामना होने पर भी निष्कामता है। यहाँ स्वसुख नहीं प्रिय सुख है। वैसे राधा कृष्ण को रति केल का सुख देने रमण की इच्छा कर रही है। सखी, मेरी अभिलाषा जैसी उनमें है वैसी उनकी मुझ में है, इसलिए मुझे उनसे मिला दो। राधा पूर्व की केल स्मरण कर विस्तार से वो प्रसंग सुनाती है, जो केवल पति पत्नी के बीच की गुप्त बातें होती हैं। राधा कहती है, सखी, भ्रमर जैसे एक एक कर सभी पुष्प पर बैठ के मधुपान करता है, परंतु कमलनी का उत्कर्ष देख के उसमें अतिशय आसक्त होता है तथा प्रमत्त होकर मधुपान करते हुए उसमें विश्राम करता है। वैसे ही मधुसूदन पुष्पों के जैसे समस्त गोपियों का मधुपान करने पर भी सबको छोड़ के राधा कमलनी में अतिशय आसक्त है तथा वही उनका विश्राम स्थल है। उसी में समस्त प्रकार के सुख का आनंद अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण की विदग्धता का अनुभव होने से मैं अनुरागिणी हो गई। उन श्री कृष्ण से मुझे मिला दो। विरह में 3 प्रकार का अनुभव होता है, स्मरण, स्फूर्ति और आविर्भाव। श्री कृष्ण को विरह, श्री राधा को कृष्ण विरह में प्रथम उनका स्मरण हुआ। सुदीप्त महाभाव में उनके हृदय में लीलाएं स्वतः स्फूर्त हुई और उन्हें साक्षात अनुभव हो रहा है। राधा कहती, सखी, मैं इस व्रत आनंद में व्रत सौंदर्यों के साथ विराजमान श्री गोविंद को देख के हंस रही हूँ और आनंदित हो रही हूँ। सखी कहती, अरे मुग्धे, जब श्री कृष्ण तुम्हें छोड़ के दूसरी गोप ललनाओं के साथ विहार कर रहे हैं तब तुम्हें आनंद क्यों हो रहा है? राधा कहती है, सखी, जब वे मुझे ऐसी स्थिति में देखेंगे तो बहुत अधिक लज्जित हो जाएंगे। लज्जा के मारे वो पसीना पसीना हो जाएंगे, उनके कपोल भी पसीने से भीग जाएंगे। मेरे सात्विक भाव को देख के उनके अंगों में भी सात्विक भाव उदित हो जाएगा। लज्जा के कारण उनके हाथों से बंसी गिर जाएगी। उस समय वे अपने भूभृंगियों के इशारे से उन मनोहर भ्रूलताओं से युक्त ब्रज वल्लभियों को अपने पास से हटा देंगे। उस समय उनका मुखमंडल मन मुस्कान से अतिव मनोहर होता है। इस प्रकार प्रीतम को देख के परमानंदित हो जाऊंगी। सखी, ऐसे प्रीतम श्री कृष्ण से मैं कब मिलूंगी? श्री कृष्ण के विरह में जो श्री राधा की दशा थी वही दशा अब श्री कृष्ण की हो गई। यद्यपि यहाँ अनंत व्रत सुंदरियां थी, फिर भी उन्हें उनके प्रति उदासीनता थी। वे विषाद युक्त हो गए। श्री राधा के पूर्व प्रणय का स्मरण करके उसे सर्वश्रेष्ठ प्रेम का सार अनुभव करते हुए सोचा कि आज मैं श्री राधा का समादर नहीं कर पाया। अतः वे जमुना तट प्रांत के कुंज में चली गई होंगी। यदि राधा को अनुनय विनय द्वारा मना लिया होता तो वे यहाँ से नहीं जाती। जिस प्रकार किसी वस्तु का श्रेष्ठत्व निश्चित हो जाने पर अन्यान्य वस्तुओं को छोड़ के उस श्रेष्ठ वस्तु को पाने की सुदृढ़ अभिलाषा होती है, वह श्रेष्ठ वस्तु ही उनके लिए आश्रय स्वरूप जीवन आधार हो जाती है।
वैसे ही इस प्रसंग में श्री राधा जीवन आधार है। जैसे कोई विवेकी पुरुष तारतम्य के द्वारा सार वस्तु का निश्चय कर उसमें रक्त चित्त होकर अन्य वस्तुओं का परित्याग कर देता है, वैसे ही यहाँ श्री कृष्ण ने साक्षात रूप में अन्य गोपियों का परित्याग कर दिया। यहाँ श्री कृष्ण का राधा के प्रति अनुराग एवं उत्कंठा प्रदर्शित हो रही है। इधर उधर राधा को ढूंढने लगे। राधा के कहीं न मिलने पर जमुना के निकटवर्ती निकुंज में विषाद चित्त होकर पश्चाताप करने लगे। मेरा श्री राधा के प्रति क्या अपराध हो गया? अपराधी होने के कारण मैं भयभीत हो उनसे अन्याय विनय भी न कर सका, उन्हें मना भी न सका। पता नहीं उन पर क्या बीत रही होगी, कितनी आकुलता व्याकुलता अनुभव कर रही होंगी। इस वियोग जनित दुखानुभव का कारण मेरा अपराध ही है, मेरे ही कारण उसे इतना कष्ट हो रहा है। जब उसे मिलूंगा तो न जाने वह कोप तथा ईर्ष्या आदि की अभिव्यक्ति कैसे करेगी। अपनी प्रिय सखी के निकट निर्दय निष्ठुर कहकर मुझ पर अभियोग लगाएगी, न जाने क्या क्या कहेगी। मैं उसे कहूंगा कि राधा तुम्हारे अभाव में धन जन गोधन और गृह संपदा सबको तुच्छ प्रतीत होता है। श्री कृष्ण को श्री राधा के मुख पद्म का स्मरण हो रहा है कि उनकी भौहें क्रोध के कारण कुटिल हो गई होंगी, मुखड़ा अत्यंत लाल हो गया होगा। तब कुटिल कांति वाली भौहों से उसी प्रकार से शोभित हो रही हैं जैसे लाल कमल के ऊपर मंडराते हुए काले भ्रमरों की पंक्ति व्याप्त हो। विरह में अतिशय व्याकुल अंतर्मन से श्री राधा की स्फूर्ति प्राप्त होने पर श्री कृष्ण कहते हैं, श्री राधा तो अहर्निश मेरे मन मंदिर में रहने वाली मेरी प्रीतमा प्रेयसी। हाय, जब मैं सदा सर्वदा श्री राधा को अपने हृदय मंदिर में प्रत्यक्ष अनुभव कर मन ही मन प्रगाढ़ रूप से आलिंगन अत्यधिक रमण करता हूँ, वे मुझसे कभी युक्त होती ही नहीं है। तब मैं उनके लिए क्यों वृथा ही विलाप कर रहा हूँ, क्यों उसको मन मन में ढूंढता फिर रहा हूँ, जबकि वो यहाँ ही नहीं। व्याकुल उद्विग्न श्री कृष्ण राधा को अपने समक्ष ही विद्यमान श्रीमान के स्फूर्ति के उद्गमित होने पर राधा को तन्वी पद से संबोधित करने लगे। हे राधे, मैंने तुम्हें छोड़ के दूसरी विजांगनाओं से विहार किया, इसलिए तुम्हारा हृदय कलुषित हो गया। यदि मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ गई हो तो तुम्हारा पाद स्पर्श करके तुम्हें मना लेता, तुमसे क्षमा मांग लेता। हे प्रिय, अपने सामने मैं तुम्हें आती जाती देख रहा हूँ, परंतु क्या कारण है कि आज तुम मुझे आलिंगन पास में नहीं बांध रही हो? तुम इतनी निष्ठुर क्यों बन गई हो? श्री राधा के वियोग के कारण श्री कृष्ण इतने विकल हो गए कि उनकी उद्विग्न अवस्था पर आकाष्ठा पर पहुंच गई। उनकी भावना उनसे चरम अवस्था तक पहुंच गई। सभी और उन्हें श्री राधा ही राधा दिखाई दे रही हैं। वह बोले कि हे सुंदरी, मुझे क्षमा करो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। भविष्य में अब कभी ऐसा अपराध नहीं करूंगा। मुझे दर्शन दो, मैं तुम्हारा अति प्रिय हूँ। तुम मेरी आंखों से ओझल मत हो, तुम्हारे विरह में मैं झुलस रहा हूँ। राधा के ध्यान में समाधित कृष्ण, हे राधे, तुम्हारी भ्रकुटी रूपी धनुष से कटाक्ष रूपी बाण मेरे अंतःकरण को प्रपीड़ित कर रहे हैं। हे राधे, तुम्हारे काले वक्र केश भी मुझे मारने का पराक्रम कर रहे हैं। हे राधे, तुम्हारे लाल अदृश मुझे घायल मूर्छित कर रहे हैं। भावना की प्रबलता से श्री राधा के साथ विलास की स्फूर्ति होने पर अंतःकरण में बहती हुई विरह व्याधि की प्रतिकूलता का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, श्री राधा में मेरा मन समाधिस्थ हो गया है, तथापि विरह क्यों मुझे सताता है? क्योंकि विरह तो वहाँ होता है जहाँ खेद एवं वियोग होता है, जबकि मेरा मन तो श्री राधा में संलग्न है। मन संयोग के अभाव में विरह माना जा सकता है, परंतु मन तो यहाँ संयुक्त है, फिर भी विरह इसलिए कि इंद्रिय संयोग का अभाव है। पर यह भी कहा गया है कि विषयों के न रहने पर भी मन ही मन इंद्रिय सुख का अनुभव होने से उसे संयोग कहा जा सकता है, परंतु विरह बना हुआ होता है। त्वचा से श्री राधा के स्पर्श जनित पूर्वानुभूत सुख को ही अनुभव कर रहा हूँ। चक्षु से उनके प्रेमाद्र नेत्रों की तरल प्रीति रसाधार को देख रहा हूँ। नासिका से उसके मुख कमल के पूर्वानुभूत सौगंध का आग्रहण कर रहा हूँ। श्रवण से उसकी अमृतमयी वाणी का श्रवणास्वादन कर रहा हूँ। बिंब फल सदृश अरुण सुमधुर अधरामृत माधुरी का पान कर रहा हूँ। इस प्रकार पांचों प्रकार के विषयों का संबंध मेरे साथ बना हुआ है, तथापि न जाने क्यों विरहजनित समाधि बढ़ती जा रही। संपूर्ण इतर कामनाओं का परित्याग कर श्री राधा में एकनिष्ठ हुए श्री कृष्ण जमुना के तट पर स्थित वेदसी के निकुंज में श्री राधा प्रेम में विमुग्ध होकर विषाद चित्त से बैठे हैं।